तो फ्रेंड्स, हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे। तो इसमें हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा? तो किस में? तो आर्थिक क्षेत्र में। किस में पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में। अगला, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो पहला है वाणिज्य चरण। तो वाणिज्य चरण क्या संबंधित है? ये आपका हो गया एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। दूसरा है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक चरण 1813 से लेकर 1860 तक माना जाता है। ये क्या था? मुक्त व्यापार का काल। और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद, जो 1860 से 1947 तक माना जाता है। ये क्या है? ये है ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का काल है। अगला, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? किस महत्वपूर्ण घटना के बाद? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो किस भू राजस्व व्यवस्था को? तो दाहशाला व्यवस्था को। अगला, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो किसने बिछवाई थी? तो ये था जॉर्ज क्लार्क। अगला, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। अगला, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच। अगला, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो किसने किया था? तो जमींदार ने। अगला, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा बम्बई। अगला, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कौन सा था? तो ये था मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त, इस्टमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो कब लागू किया? तो ये 1793 ईस्वी में। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये कब लागू की गई? तो ये आपका 1820 ईस्वी में। अगला, पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? ये आपका 1822 ईस्वी में। अगला, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। तो कौन कौन शामिल है आपका? तो ये सभी शामिल है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस में सभी शामिल हैं। अगला, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था ये? तो ये आपका बिहार था। अगला, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? उत्तरदायी कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर। अगला, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो कौन थे? दीनबंधु मित्र। अगला, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे? तो कब लगाए गए थे? कहाँ लगाए थे? वायनाड जनपद में। कहाँ लगाए? वायनाड जनपद में। अगला, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे आपका दादा भाई नौरोजी। अगला, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो किसके कार्यकाल में? तो ये आपके हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? किससे संबंधित है आपका? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला,
भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? तो किन नगरों के बीच? तो बम्बई और थाने के बीच। अगला, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो कितना किया है? तो 89%। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल है। तो कौन कौन शामिल है आपका? तो ये था मद्रास प्रेसिडेंसी, सही, बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, सभी शामिल था। अगला, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये था मार्टिन बर्ड को। अगला, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। क्या थी? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला, भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। अगला, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो कौन था? तो यह अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो ये था जहाँ तक अदालतों को दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। अगला, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो आपका क्या है कि पहला, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि को क्या कहा जाता था? ये आपको क्या कहा जाता था? जागीरदारी प्रणाली। क्या कहलाता था? जागीरदारी। दूसरा आपका है माल गुजारी के इजारादारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता जमींदारी प्रणाली। अगला है उपकिराएदारों पर देने वाले गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि को क्या कहा जाता था? इसका आपका आंसर हो जाएगा ये रैयतवाड़ी कहा जाता था। क्या? रैयतवाड़ी। लास्ट है ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती क्या कहलाता था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? महलवाड़ी। क्या हो जाएगा? महलवाड़ी। अगला, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? जिसका कारण आपका था भारी उद्योगों का अभाव। क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। अगला, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल चाय के व्यापार के लिए रखा गया। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो किस एक्ट के तहत? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था? इसका क्या कारण था? तो जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया और इसी कारण से स्थायी बंदोबस्त कहलाई। ये तो सही है। उसके बाद आपका है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से
लगान लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था किया गया। ये भी सही है। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक क्षेत्र के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। ये भी सही है, इसका मतलब तीनों सही है आपका। अगला सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। अस्थाई बंदोबस्त की कौन संबंधित है ये, तो ये आपका हो गया कर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कर्नवालिस। उसके बाद आपका है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी किससे संबंधित है, तो रैयतवाड़ी आपका है कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन। और तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था, ये किससे है, तो हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। अगला महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है, तो उनमें क्या क्या शामिल है, ये आपका है गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों, मध्य भारत के कुछ भाग और मराठे के एकीकृत प्रदेश और पंजाब सभी शामिल हैं। अगला सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला का बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ये था आपका 1885। उसके बाद आपका दूसरा है अवध लगन अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886 में। उसके बाद है दक्कन काश्तकारी अधिनियम, ये आपका हो जाएगा 1879 में। उसके बाद आपका मध्य प्रांत काश्तकारी, ये 1883 में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया, तो किसे स्वीकार किया गया, तो अंग्रेजी को। अगला भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र, जिसे डिस्पैच कहा जाता है, कब, 1854 को। अगला किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। अगला शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें, तो चलिए करते हैं पहचान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हंटर समिति 1929 सही, लिंडसे आयोग ये भी सही है 1929, संयुक्त समिति 1934 ये भी सही है आपका, सार्जेंट योजना ये भी सही है 1944। अगला किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। इसका आंसर आपका हो जाएगा अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। क्या था, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगला भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को। किसे कहा, चार्ल्स ग्रांट को। अगला हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की। इसका आंसर हो जाएगा डेविड हेयर। कौन किए, डेविड हेयर। अगला भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे, कौन क्या थे, तो आपका तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ये भी सही, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी सही, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों सही है। अगला भारत में अनौद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी, तो क्या थी इसकी, तो ये था 1800 से 1850। अगला भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 में। कब हुआ, 1850 में। अगला भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की, इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। अगला बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्चमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर
श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें सीतारामपुर पुरतरई के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीरामपुर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह है आपका बंगाल में। अगला, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे, तो क्या कारण था? तो ये ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति, ये सही है आपका। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र ने आबद्ध करना, ये भी सही है आपका। आंतरिक विद्रोह व बाह्य का आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, ये भी आपका सही है। इसका मतलब उपर्युक्त सभी। अगला, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी गई? किसे दी गई? तो ये आपका है कार्ल मार्क्स। किसे? कार्ल मार्क्स को। अगला, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, तो कहाँ हुई? तो रिसरा, बंगाल। अगला, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? इसका क्या हो जाएगा आंसर? बिहार में। अगला, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया, जिससे उनका जीवन रक्त का ह्रास हो गया, यह किसने कहा? ये आपके हो गए बुकानन। कौन थे? बुकानन। अगला, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर के इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? इसका आंसर आपका हो जाएगा आरसी दत्त। किसका है? आरसी दत्त का। अगला क्वेश्चन, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर जिन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? इसका आंसर आपका हो जाएगा, यह युक्ति किसकी है? तो जॉन सुलिवान। किसका है? जॉन सुलिवान। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव किए गए? इसका आंसर आपका हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। अगला, अंग्रेजों के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। स्ट्रेची आयोग 1880 में उस समय गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1880 में कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिटन। उसके बाद लियाल आयोग किससे संबंधित है? तो लॉर्ड एल्गिन। मैकडोनल आयोग 1900 ये लॉर्ड कर्जन के समय। और उसके बाद वुड हेड आयोग तो लॉर्ड वेवेल के समय। अगला, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पड़ा था? तो बंगाल में। अगला, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए हैं? तो कौन कौन से हुए हैं? तो आपका हो गया कोई जूट, कोयला, लोहा व इस्पात और सूती कपड़े। अगला, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष थे, कौन थे इसके अध्यक्ष? तो ये आपका हो गया जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1883 में। अगला, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो विकेंद्रीकरण का जो शुभारंभ हुआ किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। अगला, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का कब आरंभ हुआ? कब हुआ आपका? तो ये 1925 ईस्वी में। अगला, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने व एवं बसने की अनुमति मिली? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1833 में। अगला, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपके रमेश चंद्र दत्त। अगला,
भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका इस उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1913 ईस्वी में। अगला, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरघे को नष्ट कर दिया, और यह कथन किसका है? ये आपका आंसर हो जाएगा कथन, तो कार्ल मार्क्स। ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स। अगला, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका किसे? तो धन के निष्कासन। अगला, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? इसका आंसर आपका हो जाएगा किसका है? जवाहरलाल नेहरू। अगला, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थविदों में शामिल है, कौन कौन शामिल है यार भारतीय अर्थविदों में? इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी सही है, आर.सी. दत्त सही, एम.जी. रानडे सही, डी.एन. गाडविल और गोपाल कृष्ण गोखले और लास्ट के.टी. शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में। अगला, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला सम्मेलन कब किया गया? तो 1907 में। कहाँ से कब से आया? 1907 में। अगला, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके? तो ये थे एम विश्वेश्वरैया। कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा है? तो दादा भाई नौरोजी। अगला, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो कौन सा था ये? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय सामंतवाद का विनाश। क्या था? भारतीय सामंतवाद का विनाश। अगला क्वेश्चन, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मुक्त व्यापार नीति। क्या है? फ्री ट्रेड पॉलिसी। अगला, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कति पावर्ट एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सुमेलित रूप से सम्मिलित करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि भारत का राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिसके लिए भारत का कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेज भारत संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 तीनों। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, और तीसरा है भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली विधि। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो किस कंपनी ने? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक। अगला, रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। किसानों द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी सही, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन देन थी कि उन्होंने इस बात को, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापारिक एकीधार को खो दिया। कब खो दिया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।